चलो ठीक है। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10 का मैथ्स पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। अब डायरेक्ट हम पिछली क्लास की चीजों को रिवीजन करें उससे पहले एक बार पोल की रिपोर्ट देखिए, जो आपके ग्रुप में शेयर किया गया है क्योंकि आपका ये एडिशनल बैच है। तो ये 11 जुलाई P49 आपके बैच का पोल की रिपोर्ट है। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, सॉरी। तो जिनका भी 4 भी सही है 5 में, उनका नाम ग्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है। तो सुमित के नाम से अंजलि है, वर्मा जी के नाम से केशव है, वंदना है, अनिल खान के आईडी से एक बच्चे हो, कंचन राजपूत के नाम से बच्चे हैं, पारस के नाम से बच्चे हैं। तो इन सभी का सारा आंसर सही है, या फिर 5 में 4 सही है। इनके अलावा अनुज सिंगल, जितेंद्र राव यानी ईशांत, रंजीत के नाम से शिवम, संजीत के नाम से पायल। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, सभी को, कि आप सभी ने ट्राई किया है सारे, और 4 में 3 आंसर आपके सही हुए, 5 में 3 आंसर। इनके अलावा भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने सारा ट्राई किया है। अगर आपने सारा ट्राई किया, अटेम्प्ट लिया है, आप कुछ गलत भी हो गए, कोई इशू नहीं है, आपने ट्राई किया, अच्छी बात है, तभी आपका नाम है यहाँ पर। बस स्किप नहीं करिए, इस तरीके से जो आंसर आप लोग स्किप करते हो, इतने सारे आंसर स्किप नहीं करना है आपको। तो ट्राई करिए कि जितने भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर कीजिए कम से कम, ठीक है। अगर गलत होगा डिस्कस कर लीजिए, आप जानबूझकर तो गलती करोगे नहीं, है ना। तो आप आंसर कीजिए, अगर कोई भी गलती होगा तो डिस्कस करेंगे। सर एक बार दोबारा दिखाना। अच्छा, पोल रिपोर्ट आपका, पोल में अगर नाम देखो तो आपका बिल्कुल ग्रीन में है केशव, आपका सारा सही था, ठीक है। चलो, तो 5 में 5। अच्छा, सारा सही अगर मैं देखो तो सिर्फ 2 बच्चों का था, एक केशव आपका था और एक है वंदना, ठीक है। 2 बच्चों का सारा सही था, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पर टॉपिक डिस्कस करते हैं कि लास्ट क्लास का टॉपिक क्या था। जल्दी से रिवीजन कीजिए अगर किसी की क्लास मिस हो गई थी तो। फाइंडिंग वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, आपको पता है किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू होता नहीं है कुछ, ठीक है। कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगा क्योंकि वहां पर कुछ वेरिएबल्स होते हैं। तो अगर हमें वेरिएबल का वैल्यू दिया रहेगा तो वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 2x माइनस 9 का वैल्यू बताइए, आप बोलोगे नहीं बता सकते सर इसका वैल्यू, ठीक है। मैं इसका नाम देता हूँ, चलो मैं कुछ ऐसे लिख दिया, px इज इक्वल टू 2x माइनस 9। इसका एग्जैक्ट वैल्यू मैं कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि x का वैल्यू अगर मैं कुछ दे दूं, ठीक है, x का वैल्यू मैंने दे दिया, x का वैल्यू मेरे पास 7 है। अब आप इसका वैल्यू बता सकते हो, ठीक है। x का वैल्यू 7 लिखोगे सर एट x इक्वल टू 7, अगर ये दे दोगे तो आप लिखोगे सर एट x इक्वल टू 7, px बन जाएगा p7, ठीक है। और वैल्यू पुट करके मुझे बताइए क्या आंसर आएगा। x का वैल्यू 7 रख देंगे, तो रख के बताइए कितना आएगा। 2 इंटू 7 माइनस 9 कितना आ रहा है, 2 7 जा 14 माइनस 9, और 14 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है, तो 5 आएगा। तो आप कहोगे सर यहाँ पर P7 का वैल्यू, दिस वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 5 एट x इक्वल टू 7। एट x इक्वल टू 2 कुछ और होगा, x इक्वल टू 8 कुछ और होगा, x इक्वल टू 9 अलग होगा। मतलब x का वैल्यू बदलते जाएंगे, हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बदलते जाएगा, ठीक है। एक चीज ये सीखा था। सेकंड, आपको पता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज जीरो, ठीक है। तो वेरिएबल का एक ऐसा वैल्यू जिस पर किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है। जैसे मैं यही वाला पॉलिनोमियल ले लेता हूँ, मैंने लिया px इज इक्वल टू 2x माइनस 9, और मैं पूछ रहा हूँ इसका जीरो बताइए। तो इसका जीरो निकालने का तरीका बता देता हूँ आपको। तो आप सोचते हो सर, ऐसा सोचिए कि x का हम वैल्यू क्या रख दे किस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है। एट व्हाट वैल्यू, वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज जीरो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो चाहिए। तो आप यहाँ पर लिखिए, ये एग्जाम में मत लिखना, बस समझाने के लिए लिखता हूँ, पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो चाहिए, तो आप लिख दीजिए। अब आप एक इक्वेशन बनाइए, ठीक है। यहाँ पर लिखिए px इक्वल टू जीरो, पॉलिनोमियल क्या आपका px है, px बराबर जीरो। यहाँ से आप देखोगे सर 2x माइनस 9 बराबर जीरो, 2x माइनस 9 इज इक्वल टू जीरो। अब ये आपका एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन बना। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करने आता है आपको ट्रांसपोज मेथड से, ट्रांसपोजर मेथड से सॉल्व कर लेंगे, बस पहले सिखा रखा हूँ, इसलिए कहता हूँ ना कोई भी क्लास मिस मत करिए, सारी चीज लिंक होती है। 2x का वैल्यू कितना आएगा, ये माइनस का 9, जब उस साइड जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 9, और यहाँ से x का वैल्यू आपका मिल जाएगा 9/2, ठीक है। तो इसका जीरो कितना होगा, आप कह सकते हो जीरो जो होगा x इज इक्वल टू 9/2 बनेगा। क्लियर, बस यहाँ तक क्लियर है। तो अभी तक हमने बस एक लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए सीखा है, ठीक है। क्वाड्रेटिक का कैसे निकालेंगे तो धीरे धीरे करके सीखेंगे, ठीक है, आज भी नहीं सीखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके लिए एक रिकॉल, सिंपल सा,
आपको बोला गया है 5x+9 एक पॉलिनोमियल देकर आपसे पूछा जा रहा है इसका जीरो बताइए, ठीक है। ऑप्शन में उलझ मत जाना, कोई भी ऑप्शन सेम नहीं है, सारे ऑप्शन अलग अलग है। दिखने में सेम लग सकते हैं लेकिन कोई भी सेम है नहीं। आप सर हाँ, पोल बिल्कुल ऑन है, कर दिया सर। टाइम लेके करो। ठीक है, आंसर बिल्कुल सही आया है। 5x+9 का जीरो बताना है। पॉलिनोमियल क्या लिखा हुआ है? अब देखिए, जो भी आपको लग रहा है ना वो आंसर मत करो सोच के, आप सॉल्व करके अपने कॉपी में उसके बाद आंसर कीजिए, क्योंकि प्लस माइनस आपको पता है एक भी गलती आपका आंसर गलत ले जाएगा, और हर एक पोल आपके डेटा के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ? तो 5x+9 अगर लिखा हुआ है तो इसका जीरो कितना हो? ठीक है, तो आंसर मेरे पास अभी तक तो 6 बच्चों के आए हैं और 6 में 5 सही, बढ़िया। ठीक है, अभी क्लास में 2 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है। अगर आप दोनों कर दोगे आंसर, मैं बिल्कुल इसको डिस्कस कर लूंगा। लास्ट 15 सेकंड, अभी एक बच्ची और है, ओनली वन। आप आंसर कीजिए। देखो सभी ने आंसर कर दिया, एक बच्ची और हो, लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं, 5। चलो, तो सभी का आंसर आ चुका है, मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा वेरी गुड ऑल ऑफ यू, इस सभी ने आंसर किया है। अब यहाँ पर मेरे पास टोटल 12 आंसर आए हैं शायद, या 11, कितना आंसर आया था? 1 मिनट मैं चेक कर लूँ। 12-11 आंसर आया था, उसमें से 11 आंसर। हाँ, तो 11 में 3 आंसर गलत है, बाकी सभी का आंसर सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? 7 सर गलत है लिखा सर। 7 गलत है? नहीं, 4 सर, 4 4। 4, अच्छा 4 गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या लिखा गया पॉलिनोमियल? px = 5x+9। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर पॉलिनोमियल जो है वो जीरो के बराबर लिख दीजिए। जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे? पॉलिनोमियल जीरो के बराबर लिख देंगे। तो यहाँ से पॉलिनोमियल क्या है आपका? px, तो px का वैल्यू जीरो के बराबर लिखिए। तो यहाँ से बन जाएगा आपका 5x+9 बराबर जीरो। ठीक है, तो 5x+9 = 0। यहाँ से क्या मिलेगा? आप बोलो सर 5x का वैल्यू कितना मिलेगा? ये जो प्लस का 9 है, प्लस का 9 ट्रांसपोज मेथड याद कीजिए, अगर LHS से RHS में जाएगा तो ये माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, बन जाएगा माइनस का 9, और यहाँ से 5x है तो x के 5 के साथ मल्टीप्लाई है, तो x का वैल्यू कितना आएगा? -9/5 आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? -9/5। तो ऑप्शन नंबर ए में तो 5/9 है, ये नहीं होगा ना। ऑप्शन नंबर बी -5/9, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी 9/5 है, अच्छा ये गलत है हमारा। ठीक है, ये भी गलत है, माइनस का साइन मिसिंग है। और ऑप्शन डी में दिख रहा है -9/5। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा, जो मोस्टली सभी का आंसर सही था। क्लियर? तो साइन को मिस नहीं करना था। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन एक सिंपल सा था, इसमें कोई भी डाउट है तो बिल्कुल माइक ऑन करके पूछिए। क्लियर? अब देखो, आज जो अगला टॉपिक है हमारा इसके बाद, फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसका आप हेडिंग लगाइए और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखिए। हो सकता है कि आज इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज एक सीढ़ी की तरह है ना, हर चीज कनेक्टेड है। कोई भी चीज डाउट होगा, बिल्कुल अपना डाउट माइक ऑन करके चैट में लिख के बिल्कुल पूछिएगा, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मैं बिल्कुल सोचूंगा, ट्राई करूंगा कि सब चीज क्लियर करूं, लेकिन अगर कोई भी डाउट रहता तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा। देखो, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? आपको इतना पता है कि एक नंबर को तो फैक्टराइज कर सकते हैं। एक नंबर अगर 10 लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हो सर 5 × 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं लिखा 10 AB, तो आप इसको लिख सकते हो सर 10 को मैंने लिख दिया 5 × 2 A × B। इतना तक मैंने आपको पढ़ा रखा है किसी टर्म को फैक्टराइज करना। लेकिन अगर पॉलिनोमियल रहे तो उसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? तो यहाँ पर क्या लिखा गया? 2x + 10। तो ये इस मेथड को कहते हैं मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। इसको चाहो तो आप हेडिंग लगा लीजिए, मेथड ऑफ, या फिर ऐसा लिख दीजिए, टेकिंग कॉमन फैक्टर आउट। ठीक है, कॉमन फैक्टर जो होगा उसको हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस होता है। तो आप क्या करते हो ना, जैसे यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 2x + 10, बहुत सिंपल सा है। तो आप इसके हर एक टर्म को आप फैक्टराइज करिए पहले। तो पहला टर्म आपको दिख रहा है 2x। 2x को आप चाहो, देखो मैं बाद में तो आपको काफी शॉर्ट में बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप क्या करिए, सारी चीज लिख लीजिए। तो आपको सर 2x + 10 लिखा गया था, तो पहला वाला जो टर्म है 2x, इसको लिख सकते हैं 2 × x, बिल्कुल लिख सकते हैं 2 × x। यहाँ पर प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन लगा दिया।
और 10 को क्या लिखेंगे, 10 को आप लिख सकते हो सर 2 × 5, 2 × 5। तो आपको दिख रहा है कि सर ये दोनों टर्म में एक टर्म ये है, आपको पता ना टर्म दो है यहाँ पर हमारे पास, दो टर्म है ना, आपको काउंटिंग करनी आता है। तो यहाँ पर इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन फैक्टर दिख रहा है आपको, कुछ कॉमन दिख रहा है, बताओ। 2 × x और 2 × 5 में 2 क्या कॉमन है सर। 2 कॉमन है, आपको दिख रहा है सर यहाँ भी 2 है, आपको दिख रहा है सर यहाँ भी एक फैक्टर 2 है और यहाँ भी एक फैक्टर 2 है। तो 2 को आप बाहर ले लीजिए, 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 को कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, 2 लिख दिया, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट बंद किया। अब अंदर में क्या आएगा, देखो 2x में से आपने अगर 2 कॉमन लिया तो बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर x, ठीक है, ये वाला x बच जाएगा, तो मैंने यहाँ x लिख दिया। फिर प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन लगाया, और यहाँ पर आपका 5 था, तो आप बोलोगे सर 2 × 5 में से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर 5 बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस हुआ। तो हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज किया। अब कैसे पता चलेगा फैक्टराइज कर लिया, देखो एक हमें दिख रहा है 2 और एक दिख रहा है मुझे x+5। तो एक फैक्टर मुझे दिख रहा है पूरा x+5, ये एक फैक्टर है ना, ये पूरा x+5, और एक 2 है। तो इन दोनों के बीच में कैसा साइन है, इन दोनों के बीच में आप बोलोगे सर इन 2 का साइन है ना। मतलब फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, ऐसे फैक्टर्स में तोड़ना, उनको प्रोडक्ट कर दे, अगर गुना कर दे वापस से ये मिल जाए, ठीक है। तो उसको गुना करिएगा तो आपको देखो मिल जाएगा 2x + 10, है ना। तो आपको करना नहीं है ये गुना, मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस आप ये ध्यान रखें कि ऐसे कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर, यस और नो। लेकिन क्या हम इतना करेंगे यस हर सर। बार, क्या हम इतना लिखेंगे, लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, इतना लिख सकते हैं। लेकिन एक शॉर्ट भी कर सकते हैं ना। आप कौन से क्लास के बच्चे हो बताइए, किस क्लास में हो, 10th में ना सभी बच्चे। तो यहाँ पर क्या हो, बहुत छोटे बच्चे हो नहीं, थोड़ा छोटा छोटा अगर नंबर रहेगा तो वहां पर हम कैलकुलेशन मन में कर सकते हैं। मुझे बताइए 10 के अंदर आपको दिख जाता है क्या, मन में आप सोच सकते हो ना कि 10 जो है सर 2 × 5 से मिलकर बना हुआ है, बिना लिखे हुए। 10 में से आप अगर 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 2 कॉमन लोगे तो 5 बच जाएगा, इतना सोच सकते हो, है कि नहीं। तो इतना तो सोच सकते हैं आप, ठीक है। तो आप यहाँ पर बोलोगे कि सर यस अगर मैं सर। ऐसे डायरेक्ट लिखूं 2x + 10 लिख दूं, एक स्टेप में आप ट्राई करिएगा कि मैं यहाँ पर सीधे ऐसे करूं, सर यहाँ पर 2 है, मन में सोचा कि सर यहाँ पर 10 जो लिखा हुआ है 10 के अंदर 2 × 5 है, तो इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, 2x में से 2 कॉमन लिया तो x बच जाएगा, और 10 में से 2 कॉमन लिया, 2×5 = 10 होता है, तो यहाँ पर 5 लिख दिया। बस 2 का टेबल पढ़ दीजिए कितने बार में 10 आता है, 2×5 = 10, ये हमारा आंसर आ गया एक स्टेप में। समझ में आया, बताइए। आप मुझे बताओगे 21 में से अगर मैं 21 में से अगर मैं 7 कॉमन ले लूं, 21 में कह रहा हूं, 21 में से अगर मैं 7 कॉमन ले लूं तो क्या बच जाएगा, बच क्या जाएगा बताओ। 21 में से 7 कॉमन लीजिए, 21 सोचे क्या है, 3 बचेगा ना, ठीक है। तो आपको पता है 21 क्या है सर, 21 है 7 × 3। अगर आपने 7 को कॉमन निकाल लिया तो 3 बच जाएगा, अगर आपने 3 को कॉमन निकाला तो 7 बच जाएगा, 7 × 21 है, 3 × 7 = 21 होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ऐसा हम लोग यूज करते रहेंगे कई बार। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अच्छा इस क्वेश्चन को आते हैं इस पे, ठीक है, उसके पहले एक और क्वेश्चन कीजिए। मैं अगर लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैंने क्या लिखा, 4x प्लस, यहाँ लिख दिया 32। चलो अब इसको बताओ तो क्या बोलेंगे हम लोग, या प्लस की जगह मैं माइनस कर देता हूँ बीच में। अब बताओ इसको क्या बोलेंगे, माइक ऑन करके बता सकते हो, बिल्कुल माइक ऑन करके आंसर दे सकते हो, या फिर चैट में लिख सकते हो। हमें करना क्या है, फैक्टराइज करना है। तो कॉमन फैक्टर को बाहर ले लीजिए, ठीक है, कॉमन फैक्टर को बाहर लीजिए, टेकिंग कॉमन फैक्टर आउट। तो यहाँ पे बोलेंगे सर 4 × x सही है, माइनस 32 को लिख सकते हैं 4 × 8, 4 × 8, बताइए, है ना। तो यहाँ पर आपको पता है सर यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो 4 को हम कॉमन ले लेंगे। 4 को जैसे ही कॉमन लोगे तो आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पर आपका दिख जाएगा x, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, और यहाँ पर 8 तो यहाँ पर 8, तो ये हमारा आंसर बनेगा, बताइए। क्लियर हुआ ये, इतना क्लियर है।
ओके, अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ ऐसा लिख दिया मैंने 4x माइनस 32। तो यहाँ से आपको पता है सर, अच्छा मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ये तो सेम है, आप 4 कॉमन लोगे तो आपको पता है x माइनस 8 आ जाएगा, 8 चौके 32। लेकिन एक क्वेश्चन में ऐसा लिख दिया, चलो इसको ट्राई करो आप लोग खुद से, और इसका आंसर आप लोग से मुझे चाहिए चैट सेक्शन। 5x माइनस 30, मुझे बताइए इसका आंसर आप लोग चैट सेक्शन में लिखिए। चलो इसका आंसर लिख के बताइए। आंसर कीजिए सभी लोग। तो क्या आंसर आया? अच्छा माइनस का 6 कैसे लिख रहे हो, पूरा आंसर लिखिए ना, पूरा आंसर लिखिए आप लोग, कि पूरा हम फैक्टराइज करके क्या बोलेंगे इसको। तो यहां पर आप लिखिएगा सर 5 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 6, ठीक है, 5 इंटू 6। तो यहाँ पर 5 मुझे यहाँ भी कॉमन दिख रहा है और 5 मुझे यहाँ भी कॉमन दिख रहा है। तो 5 को आप जब कॉमन लोगे तो आपका ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर आपको दिख जाएगा x और माइनस यहाँ पर दिखेगा 6, ठीक है, x माइनस 6, ठीक है, x माइनस 6। क्लियर हुआ? इतना क्लियर? इतना लिखने की जरूरत है क्या डायरेक्ट? अच्छा मुझे बताओ कितने बचे से डायरेक्ट हो रहा है, 5 कॉमन ले लिया, x माइनस 6 बच गया, ये हो रहा है। सर प्रिंट ली गई। स्क्रीन नहीं गई है शिवम, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, अगर जाएगी तो मैं बता दूंगा। लेफ्ट करके ज्वाइन करो या वेट कर लो थोड़ा, डायरेक्ट हो रहा है ना। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं, अगर मैं माइनस का साइन कॉमन लूं, देखो अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का। इस क्वेश्चन पर आने के पहले मैं कुछ माइनस कॉमन लेने के लिए आपको दिखाता हूँ, ठीक है, जैसे ये सीखिए। अगर कभी भी अगर ऐसा कुछ आपको दिखे, माइनस का ए बी माइनस का ए सी, दो टर्म आपको दिख रहा है, माइनस का ए बी और माइनस का ए सी। अगर मैंने यहाँ पर माइनस का साइन है दोनों में, अगर मैं ए यहाँ भी मुझे दिख रहा है, ए मुझे यहाँ भी दिख रहा है, अगर मैं माइनस का ए कॉमन ले लूं, ठीक है, अगर मैं माइनस का ए कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, पहले आप लोग बताओ फिर मैं बता दूंगा, पहले आप लोग बताइए फिर मैं बताऊंगा, प्रैक्टिस करिए इसकी। बी माइनस सी। बी माइनस सी, ठीक है, और कुछ आंसर? माइनस ए माइनस बी माइनस, देखो यहां पर मैं आपको बताता हूँ, और यही चीज आपको सीखना है, जो गलती नहीं करना है आपको, बी प्लस सी, ईशांत बी प्लस। चलो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, देखिए ये क्या होता है, जब भी माइनस का साइन आप कॉमन लोगे, साइन चेंज करेंगे अंदर वाले सारे क्वांटिटी का। तो आप कहोगे सर यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन कॉमन लिया, अगर माइनस का ये कॉमन लिया तो बी देखो ये नेगेटिव वाला है, तो यहाँ पर अब प्लस का भी बचेगा। और सी क्या गया, माइनस का साइन है, माइनस का है तो आपने कॉमन ले लिया, तो माइनस तो ये कॉमन चला गया, यहाँ से माइनस चला गया, यहाँ से माइनस चला गया, ठीक है, तो ये बन जाएगा प्लस, और यहाँ बन जाएगा सी। इसलिए क्योंकि जब ये वापस से गुना होगा तो ये प्लस माइनस माइनस बने, और ये भी यहाँ पर, चलो यहाँ आप कह सकते हो सर ये जब माइनस का साइन है इससे गुना होगा तब माइनस का एसी देगा, ठीक है। तो माइनस साइन कॉमन देने के बाद माइनस में से आपका प्लस बन जाएगा, समझ में आ रहा है? एक और मैं लिखता हूँ इसी से मिलता जुलता, अगर मैं ऐसे लिख देता माइनस का ए बी प्लस का ए सी, माइनस का ए बी प्लस का ए सी, अगर मैं माइनस का कॉमन लेता है, अब क्या बोलेंगे, माइनस का ए तो आपने कॉमन ले लिया, तो यहां पर बच जाएगा बी, यहां पर बच जाएगा बी,
और यहाँ पर देखो सी तो बचेगा ही, ए तो बाहर चला जाएगा, लेकिन आपने माइनस का साइन कॉमन लिया ना, तो साइन चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा माइनस का सी, प्लस का सी बन गया माइनस का सी। तो माइनस साइन देखो ये लिख लीजिए, टेकिंग माइनस साइन आउट, अगर माइनस साइन अगर आउट लेंगे, कॉमन लेंगे, देन साइन ऑफ ऑल टर्म्स, या ईच टर्म लिख दो बेटर होगा, ठीक है, ईच टर्म। और चेंज, ठीक है। चेंज करने का मतलब जो प्लस वाला है वो बन जाएगा माइनस का, और जो माइनस वाला है वो बन जाएगा प्लस का। क्लियर? माइनस साइन कॉमन लेने तभी ऐसा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, माइनस साइन कॉमन लेंगे तब ऐसा करिएगा, अदरवाइज नहीं कर, ठीक। इसको यूज करेंगे कई बार हम लोग, जैसे कि मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैंने लिखा माइनस का 3x² माइनस का 7x, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, आपको पता है यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, माइनस का 3x² माइनस का 7x। मैं दो तरीके से आपको बता देता हूँ। पहला तरीका होगा, पूरा मैं डिटेल में लिख रहा हूँ, माइनस का 3x² माइनस का 7x। तो आप इसको लिखिएगा, सर माइनस का साइन है, 3 है, x² करने का मतलब आपको पता है x इंटू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। बताओ, इतना तो मैंने बता रखा है कि -3x² को आप लिख दोगे -3 इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है ये माइनस का साइन लगाया, अब यहाँ पर लिख दोगे 7x मतलब 7 इंटू एक्स। क्लियर? पहले फैक्टर और दूसरे फैक्टर में, या पहले टर्म और दूसरे टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? कुछ कॉमन है? बताओ, है या नहीं है? एक्स कॉमन है और साइन भी तो कॉमन है, दोनों नेगेटिव है ना। तो आप बोलोगे सर माइनस का साइन कॉमन लेंगे, एक्स यहाँ भी है और एक्स यहाँ भी है, तो माइनस का एक्स कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो माइनस का एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, देखो माइनस एक्स तो आपने कॉमन ले लिया, तो अब ये जो बन जाएगा प्लस का 3x बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 3x, और यहाँ पर आप बोलोगे सर एक्स तो आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच जाएगा 7, यहाँ 7 लिख दिया, लेकिन साइन तो बताओ यहाँ पर क्या लगाएं, साइन प्लस का कि माइनस का, बताओ, जो भी आपको लगता है बताइए, प्लस या माइनस, सही या गलत। 3x और 7 के बीच में साइन कैसा आएगा, प्लस का साइन आएगा, कि साइन चेंज कर लेगा, जब भी माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला जो है प्लस का बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो माइनस का x कॉमन लिया, 3x + 7 बचा। क्लियर? अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्या, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको मन में सोचना होगा कि डेफिनेटली सर ये जो है माइनस का साइन तो कॉमन आ ही जाएगा, माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, 3x² प्लस का 7x, कुछ ऐसा। लेकिन आप बोलोगे सर माइनस का साइन कॉमन लेने के बाद भी आपको कुछ और भी कॉमन दिख रहा है, x² में 2 बार x है, x इंटू एक्स, और यहाँ भी x है, 1 बार x है, तो दोनों जगह एक x तो कॉमन है ना, कॉमन मतलब दोनों जगह होना, तो x को कॉमन ले लीजिए, -x कॉमन आ जाएगा, तो 3 तो नहीं कॉमन लिया, 3 तो 3 रहेगा, x² में से एक x को कॉमन लिया, x² में से एक x कॉमन लिया तो एक x बच जाएगा, प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगाया, और यहाँ पर x तो आपने कॉमन ले लिया तो ये 7 बच जाएगा, ठीक है। तो आपका बन गया माइनस का x 3x + 7। क्लियर? ये समझ में आया? इतना क्लियर दोनों तरीके से? चलो, तो ये क्वेश्चन करिए आप, इसका आंसर बताइए, -7y² + 7, -7y² प्लस, अच्छा माइनस है यहाँ पर, इसको आप कॉमन लेके बताइए। कॉमन क्या लेना है आपको, अगर पहला टर्म नेगेटिव है तो माइनस से कॉमन लीजिए, ठीक है, -7 कॉमन लीजिए, ठीक है, कॉमन -7 लेना है, 7 नहीं लेना है। और माइनस साइन जब भी कॉमन लोगे तो सारे का साइन चेंज हो जाएगा, देखो ये क्या बनेगा, -7 गुना y², ठीक है, या y इंटू वाई लिख दीजिए, प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगाया, ये 7 को मैंने लिख दिया 7, और चाहो तो 7 गुना 1 लिख दीजिए, 7 गुना 1 लिख दीजिए, ठीक। अब यहां से आप कह सकते हो सर मुझे क्या दिख रहा है, 7, कुछ बच्चे कहेंगे -7, कुछ बच्चे कहेंगे 7, ठीक है, तो 7 मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो 7 अगर कॉमन ले लेंगे तो 7 कॉमन लेने के बाद आपका क्या बनेगा, ये 7 कॉमन लिया, माइनस का 7 कॉमन नहीं लिया,
तो बनेगा माइनस का वाई स्क्वायर, क्योंकि 7 कॉमन लिया है, माइनस का 7 लेते हैं तो साइन चेंज करते हैं, यहाँ प्लस का 7 आपने कॉमन ले लिया तो बच जाएगा 1 ये वाला, ठीक है, तो ये 1 बना। अब क्या बोलोगे सर ये माइनस वाई स्क्वायर है, तो माइनस का साइन अगर कॉमन लेते हैं अंदर से, अगर माइनस का 7 में लगा दो, ठीक है, तो आप बोलो सर माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं, तो ये बन जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस का 1। समझ में आया? जब भी आपने माइनस का साइन कॉमन लेना है आपको साइन चेंज करना है हर एक टर्म का। माइनस का वाई स्क्वायर बन गया प्लस का वाई स्क्वायर, प्लस का 1 बन गया माइनस का 1। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है? एक और क्वेश्चन पूछो ऐसा। चलो क्वेश्चन है आपके लिए, बस नोट करते जाइए और कोई भी डाउट हो तो पूछिए। मैं लिख रहा हूं 7 के माइनस 35 के स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करना है आप। सेवन के माइनस 35 के स्क्वायर, तो देखिए क्या कॉमन है इसमें। दोनों ही मेथड है आपके लिए, चाहे डायरेक्ट कर लो या फिर फैक्टराइज कर लीजिए। 7 को लिखेंगे 7 इंटू के, ठीक है, 7 के, और क्या लिखा है, एक सेकंड, अच्छा प्रतीक्षा थोड़ा सा गलत हुआ है अभी, और अनिल खान के नाम से बच्चों आपका बिल्कुल सही है, आपका बिल्कुल सही, ठीक है, 7 के लिख दिया। देखो आपने क्या गलती किया मैं बता रहा हूँ, यहाँ माइनस का साइन माइनस लगा दिया। 35 में से आपने इसको लिखिए 7 इंटू 5 इंटू के कुछ ऐसा, के इंटू के। अब देखो एक कंसेप्ट यहाँ से क्या निकल कर आता है, आप कह सकते हो सर 7 यहाँ है और 7 यहाँ भी है कॉमन, के सर यहाँ भी है और के यहाँ भी है, दोनों जगह पर है, तो 7 के को कॉमन ले लेंगे। अब 7 के अगर कॉमन ले लोगे, ठीक है, तो क्या बचेगा। देखो आप कभी भी पूरे क्वांटिटी को कॉमन ले लोगे ना, अगर इस पूरे को क्वांटिटी को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, ठीक है। अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ समझिएगा 5x प्लस 5, अगर मैं 5 को कॉमन लूँ तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर प्लस का 1 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 5 को 5 इंटू एक लिख सकते हैं। समझ में आया? तो अगर पूरे क्वांटिटी को आप अगर कॉमन लोगे तो वहां पर 1 बचेगा, ऐसा मत बोलना कि ये गायब हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है, 1। ये माइनस का साइन था, माइनस लगाया, और 7 और k को आपने कॉमन ले लिया था तो बच जाएगा 5 के, ठीक है, तो ये बनेगा 5 के। क्लियर है? ये हमारा गुणनखंड हो गया, फैक्टराइज हो गया बेसिकली, ठीक है। फैक्टराइज क्यों हुआ, क्योंकि आपको दिख रहा है 7 इंटू के इंटू 1 माइनस 5 के, ऐसा लिखता नहीं है ये चीज, यहीं पर आंसर करेंगे। बस यहाँ पर कोई आपसे पूछे तो आप बोलना कि हमने फैक्टराइज किया ऐसे, ठीक है, समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन कर लोगे। अब पोल में क्वेश्चन पूछो, कितने बच्चे रेडी हैं पोल में करने के लिए, यस या नो? अगर कोई और भी क्वेश्चन डाउट है तो बताइए, मैं बिल्कुल और भी क्वेश्चन दे दूंगा। चलिए यस, चलिए तो क्वेश्चन है आपका बहुत ही सिंपल सा फैक्टराइजेशन का, 5x स्क्वायर माइनस 15x। यहाँ पर से देखिए क्या कॉमन आएगा, ऑप्शन को बस ध्यान से देखना है तभी आपको आंसर सही से मिलेगा, या फिर पहले आप ऑप्शन को देखो ही मत, दोनों अप्रोच हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन देखो ही मत, आप अपने कॉपी पे सॉल्व कीजिए, जो आंसर आता है उसको देखिए कहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, तो आप सॉल्व कीजिए इसको। हो गया सर। हो गया? तो अभी तक 6 आंसर आए हैं और 6 में 4 आंसर मुझे सही दिख रहा है, ठीक है, कोई सर बैक। एक गलत हो गया सर हमारा। ये गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, हड़बड़ी में?
सर निशान गलत पे लग गया सर एकदम से। ठीक है, देखो ये ह्यूमन एरर है। कई बार होता है कि हम सोच के कुछ और जाते हैं और गलती से कुछ और क्लिक हो जाता है। इन दैट केस कुछ नहीं कर सकते हो आप, आंसर तो चेंज नहीं कर पाओगे। लेकिन केशव, आप क्या करिएगा, क्योंकि आपने पहले ही मुझे बता दिया है, तो आप क्या करना, जैसे ही चैट ऑन करूंगा क्या करोगे, चैट में सही वाला आंसर लिख देना, ठीक है। चलिए ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पर रुकेंगे लास्ट, क्योंकि कितने बच्चों ने कर ये पाया आंसर, 11 बच्चों का आया है। अभी क्लास में 4 बच्चे हैं, तो 15 सेकंड रुकते हैं, ठीक है, 15 सेकंड और रुकते हैं। आंसर कीजिए, बैठे मत रहिए, ठीक है, कोई बच्चा बैठे मत रहो। लास्ट 10 सेकंड। क्या लिखा गया है, 5x² माइनस 15x। लास्ट 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, तो अभी केशव आप क्या करना, बाकी बच्चे आंसर मत दीजिएगा। जिनका पोल में आंसर आ चुका है वो बच्चे मत दीजिएगा। अगर किसी का आंसर चेंज करना हो, या फिर अगर आपको लगता है कि किसी रीजन से आप पोल में आंसर नहीं कर पाए हो, तो फिर चैट में आंसर लिखिए आप, ठीक है। जिनका आंसर आ चुका है पोल में वो मत लिखिए, ठीक है। चलिए, चैट आपका ऑन, अभी लिख दो बी। चलो ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, 5x⁴ माइनस के 15x, कुछ ऐसा। तो आप अगर इसको फैक्टराइज करना चाहो तो आप क्या लिखोगे, सर 5 इंटू एक्स इंटू एक्स, कुछ ऐसे। पहला वाला टर्म को, माइनस का साइन था, मैंने माइनस का साइन लगा दिया। 15 को आप लिखोगे सर 5 इंटू 3 इंटू एक्स। लेकिन ये मैं बहुत डिटेल में करवा रहा हूँ, ये आपसे इतना एग्जाम में लिखोगे तो काफी टाइम लगेगा, इतना करना नहीं है, बस समझ लो, फिर मैं शॉर्टकट ही बता दूंगा। तो आपको पता सर 5 यहाँ है और 5 यहाँ है, दोनों जगह 5 है। एक्स सर यहाँ भी है और एक्स यहाँ भी है, तो कॉमन फैक्टर क्या है, 5x, ठीक है। तो 5x को कॉमन ले लेंगे, तो 5x कॉमन आ जाएगा। 5x को आप कॉमन लोगे तो बच क्या जाएगा, यहाँ पर x बचेगा, ये x बचा, और माइनस यहाँ पर 3 बचा, ठीक है। तो x-3, तो 5x इंटू x-3। ऑप्शन नंबर ए में प्लस का है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में माइनस का है, जो कि सही है। और यहाँ पर x² है, जो कि गलत है, ये गलत है। तो 5x इंटू x-3 ऑप्शन नंबर बी में। लेकिन सवाल उठता है कि अगर इतना करने लगे तो फिर टाइम काफी ज्यादा लग जाएगा हमें सर। इतना नहीं करना, क्योंकि आप क्लास 10th में हो। अगर क्लास 8 में रहते, 6 में रहते तो चलता, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहोगे सर 5x² माइनस 15x, हमें क्या लिखना चाहिए, हमें डायरेक्ट लिखना चाहिए कि 5 में मुझे पता सर 5 यहाँ पर है, 15 में भी मुझे दिख रहा है सर 5 इंटू 3 है, वो कोई छोटा तो नंबर है, 5 इंटू 3, 5×3 = 15 होता है, ठीक है। तो 15 में भी 5 हिडन है, तो 5 कॉमन आ जाएगा, 5 कॉमन आ गया। यहाँ पर x² है, मतलब 2 बार x है, यहाँ पर एक बार x है, तो एक बार x भी कॉमन आएगा, ठीक है। तो एक बार x भी कॉमन आएगा, 5x कॉमन। अब 5x² में से 5x कॉमन ले लिया, तो 5 तो कॉमन आ गया, x² में से x कॉमन लिया, तो x बचेगा। अब यहाँ पर क्या बचा, देखो x तो आपने कॉमन ले लिया, लेकिन 15 में से 5 कॉमन लिया है, 3 तो बचेगा ना, 5×3 = 15। तो माइनस साइन के साथ ऐसे 3 लिखेंगे, ठीक है। तो एक स्टेप में आंसर आना चाहिए, तो यहां तक हमें पहुंचना है, इतना प्रैक्टिस करना है कि यहां से हम सीधे एक स्टेप में इतना लिख सकें। समझ में आ रहा है कि एक स्टेप में हम कैसे लिखेंगे, एक स्टेप में लिखना आ रहा है, क्योंकि सिर्फ सीखना ही नहीं है, हमें इतना प्रैक्टिस करके रखना है कि हम एग्जाम में सही से जल्दी से कर सकें, विद इन टाइम। आगे बढ़े। अब देखो अगला जो टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है हमारा, क्यों मैं इतना चीज पढ़ा रहा था आपको डिटेल में। अगला टॉपिक ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या होता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को यूज करके इसका क्या यूज होता है, इसका यूज करके हम किसी क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इसको लिख लीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं। तो यहां से क्या आंसर मिल रहा है, क्या सर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे इस मेथड से, सीधे आंसर है नो, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे यूजिंग द स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। क्लियर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म मुझे कौन बताएगा, किसी को याद है, मैंने पढ़ाया ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, अभी 1-2 क्लास पहले पढ़ा रहा था, बताओ।
नहीं याद, भूल गए इतने जल्दी? हाँ जी बताओ। ये लिखवाया था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बराबर 0 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इक्वल टू 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो सर, जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर हमें बताना होगा कि ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ये जरूरी है। आपको ये लिखना होगा कि सर एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 0 ना हो जाए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसको फैक्टराइज करेंगे अगर, ठीक है, मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल को अगर हम फैक्टराइज करना चाहते हैं, ठीक है, इसको क्या करना चाहते हैं, फैक्टराइज। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए जो मेथड होता है, उस मेथड का क्या नाम है, मिडिल टर्म स्प्लिट। मुझे बताएं यहाँ पर मिडिल टर्म क्या है, यहाँ पर मिडिल टर्म है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, ये तो बताओ, ये तो इजी क्वेश्चन है, बी एक्स है ना। तो आपको सर यहाँ पर मिडिल टर्म ये बीच वाला टर्म है, ठीक है, बी एक्स बीच मिडिल टर्म। हमेशा जो इक्वेशन होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अगर मैं ऐसा लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस बी एक्स, अब यहाँ पर मिडिल टर्म क्या है बताओ, मिडिल टर्म क्या है, नहीं, अभी भी मिडिल टर्म बी एक्स ही है। ठीक है, तो जब भी मैं आपसे मिडिल टर्म पूछूं ना, तो आप कहोगे सर यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, पहले एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब बोलेंगे सर यही मिडिल टर्म है, समझ में आया? अगर मैं कभी ऐसा लिख देता, मैंने कभी ऐसा लिखा कि सी माई प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज, ऐसे लिख दिया बस, पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, हमें पूछेगा मिडिल टर्म क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर मत बोल देना। ठीक है, तो आपको भी सर इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ये वाला जो टर्म होता है यही मिडिल टर्म होता है। ठीक है, तो इसी को स्प्लिट करने का मतलब क्या होता है, स्प्लिट करने का मतलब क्या होता है, तोड़ना। ठीक है, तो हम बीच वाले टर्म को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ढेर सारा कुछ रूल सीखना होगा। ठीक है, तो रूल सीखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल से करेंगे तो जाकर क्लियर होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सीधे क्या लिखा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को फैक्टराइज करिए। तो आप अगर ना इसको क्या करना, फैक्टराइज करना, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बताओ, क्या ये क्वाड्रेटिक है? क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक का वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है। ठीक है, तो कहेंगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ये आंसर आप लोग से ही मैं पूछूंगा कि अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर, बी का वैल्यू कितना है यहाँ पर, और सी का वैल्यू कितना है यहाँ पर, ये बताइए। तो ए का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ए एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 1 मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 1 लिख देंगे। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, जो कि यहाँ पर 5 दिख रहा है, मैं 5 लिख दिया। और सी क्या है, कांस्टेंट वाला टर्म है जो कि 6 दिख रहा है। ठीक है, 1 5 6। ठीक है, ए बी सी लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुआ ना? ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, ए को सी से गुना करता हूँ, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए और सी को मल्टीप्लाई करिए, और ए और सी को मल्टीप्लाई करने पर कोई तो नंबर आएगा, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है 1 इंटू 6, तो 1 इंटू 6 करने पर 6 आ गया, कोई तो नंबर आ जाएगा ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ के बाद समझिए क्या स्टेप्स होता है, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, स्प्लिट द मिडिल टर्म, ये सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, स्प्लिट द मिडिल टर्म बी इन टू टर्म्स या टू नंबर्स पी एंड क्यू। कुछ ऐसा तोड़िए उसको पी और क्यू के फॉर्म में, दो नंबर के फॉर्म में, कि उन दोनों को ऐड करके बी आ जाए, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके, पी और क्यू को मल्टीप्लाई करके ए सी आ जाए। ठीक है, हो सकता है चीज नहीं समझ में आए, और यहाँ जो मैंने बोला ना ऐड करके, इट में भी कि सब्ट्रैक्ट करके आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, यहाँ पर प्लस करके आएगा क्योंकि सी के आगे प्लस का साइन है। देखिए यहाँ पर क्या रूल होता है, मैं सारी चीज एक्सप्लेन करता हूँ, इस पेज पर सारी चीज आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या है आपका, फैक्टराइज क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 ऐसे,
तो आप क्या करेगा, सिंपली आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस से कंपेयर मत करना, सिंपली देखो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, इस 1 को मल्टीप्लाई करोगे इस कांस्टेंट से, 1 इंटू 6 कितना आएगा बताओ, 1 इंटू 6 6 आएगा। ठीक, अब हमें ऐसा दो नंबर सोचना है जिनको जिनको ऐड करके 5 लाना है, ठीक है, बीच वाला टर्म लाना है, ठीक है, तोड़ करके 5 लाना है, बीच वाला टर्म, ठीक है, 5 लाना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठेगा, सर ऐड करके 5 लाएं कि सब्ट्रैक्ट करके 5 लाएं, क्वेश्चन ये उठेगा आपका, ठीक है, ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके, तो वो डिपेंड करता है कि सी का साइन कैसा है। तो सी के साथ यहाँ पर देखो, यहाँ पर सी के आगे कैसा साइन है, कांस्टेंट वाला टर्म के आगे कैसा साइन है, तो कांस्टेंट वाला जो है वो पॉजिटिव है, तो अगर कांस्टेंट वाला पॉजिटिव रहेगा तो ऐड करके लाइएगा, अगर नेगेटिव रहेगा सब्ट्रैक्ट करके लाइएगा, ठीक है, तभी जाकर आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर कांस्टेंट पॉजिटिव है, एक नेगेटिव वाला भी क्वेश्चन करेंगे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सर यहाँ पर प्लस का 6 है, तो यहाँ पर ऐड करके 5 लेके आना है। तो आप सोचिएगा सर यहाँ पर 3 इंटू 2 भी 6 होता है, छोटा नंबर है तो डायरेक्ट आपके दिमाग में आ जाएगा 3 इंटू 2, तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा सर, 3 और 2 को ऐड करने पर 5 मिलता है। ठीक है, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं क्या, बीच में जो टर्म 5 लिखा गया है, 5 को आप ऐसा लिख सकते हो क्या, 3 प्लस 2, बताइए कैसा लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 6, 3 प्लस 2 5। ठीक है, तो आप यहाँ पर कुछ चेंज मत करना, इस एक्स स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, मैं सिर्फ और सिर्फ इस प्लस का प्लस लिख दिया, ओनली इस 5 को मैं चेंज कर रहा हूँ 3 प्लस 2। देखो ऐसा लिखना, आप एग्जाम में कभी गलती नहीं होगा, जो मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा लिख दिया। मैंने क्या किया, सिर्फ ये जो 5 लिखा हुआ था, इस 5 को मैंने 3 प्लस 2 लिखा है। ठीक है, क्यों 3 प्लस 2 लिखा है, क्योंकि 3 2 में तोड़ा था हमने। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या बनेगा सर, एक्स स्क्वायर, ये एक्स जो है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, एक्स दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस का साइन लगाया, धीरे धीरे करके बहुत सारे स्टेप्स आप छोड़ने लगोगे, अभी के लिए आप लिखिए 3x प्लस 2x प्लस का 6, एक्स जो था अंदर के दोनों टर्म से गुना हुआ, ठीक है, मल्टीप्लाई हुआ। अब इसके बाद ब्रैकेट ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर, आगे में प्लस का साइन है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6। ठीक, इतना क्लियर। तो हमने बीच वाले टर्म को 2 पार्ट में ब्रेक किया है। ठीक, अब यहाँ पर 4 टर्म आपको दिख जाएंगे, हमेशा ऐसा होगा 4 टर्म दिख जाएंगे, क्योंकि 3 टर्म था, एक टर्म को 2 पार्ट में ब्रेक किया, 4 टर्म मिल जाएंगे। तो आपको लेना है पहला 2 टर्म इसको, ठीक है, उसके बाद अगला 2 टर्म, ठीक है, इसको। तो पहले 2 टर्म को आप अगर देखिएगा तो उसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, अभी कॉमन लेने बताया था ना, बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x में, अब डायरेक्ट करना है x, तो आपको पता सर यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x कॉमन ले लेंगे। अब एक्स स्क्वायर में देखो 2x है, एक x को कॉमन लिया तो एक x बच जाएगा, प्लस का 3, ठीक है, प्लस का 3 बचा। यहाँ पर आप देखिए प्लस का है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 6 है, 2x प्लस 6 में क्या कॉमन है, 2x प्लस 6 में कुछ कॉमन है, बताइए। 2 कॉमन है, तो आपको पता है 2 कॉमन है, यहाँ पर 6 के अंदर 2 इंटू 3 है ना, ये आपको मन में सोचना है 2 इंटू 3, तो 2 को कॉमन लिया तो बचेगा x प्लस 3। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करना है, तो 2 कॉमन लिया तो बचेगा x प्लस 3। और इस स्टेप के बाद यहाँ पर आपको दिखना चाहिए कि ये दोनों ब्रैकेट जो आपको दिख रहे हैं ना, ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम है तो आपने सही किया है, अगर सेम नहीं है मतलब कुछ ना कुछ गलत कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से आप बोलोगे सर ये दोनों जो ब्रैकेट है ये भी तो एक फैक्टर ही है, तो x प्लस 3 को आप कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3 दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, तो आपको बचेगा x प्लस 2। ठीक है, तो आपका क्या बच गया, x प्लस 2 बच गया, ये हमारा आंसर बनेगा। क्लियर, ये समझ में आया। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आपका, यस और नो, क्लियर। और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ऐसा, चलो तो क्वेश्चन क्या है आपका, ये सारी चीज लिख रखी है, आप इस पेज की स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पूरा सॉल्यूशन लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया वो सारी चीज लिख रखी है। ठीक है, चलो यहाँ पर क्या है, आपसे बोला गया है 6x स्क्वायर प्लस 5। चलो इस क्वेश्चन को अभी नहीं करते, अभी मैं और थोड़ा आसान वाला क्वेश्चन करवाता हूँ एक ही साथ, वो फिर क्लियर नहीं होगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन था कुछ ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 10 बराबर, चलो इतना ही है, ये करिए, इसको फैक्टराइज करिए। मैं करूँ एक माइनस वाला, देखो मैं ही कर दे रहा हूँ, अभी देखो ध्यान से। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोलोगे,
सर एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 को गुना करेंगे 10 के साथ, बस नंबर को से गुना कर रहे हैं, साइन को नहीं देख रहे हैं अभी, ठीक है। यहाँ पर 1 इंटू 10, तो 1 इंटू 10 करेंगे सर 10 आ जाएगा, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 आएगा। अब 10 को तोड़ करके हमें क्या लाना है, बीच वाला टर्म 3 लाना है तोड़ करके। लेकिन सर ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करके 3 लाएं कि सब्ट्रैक्ट करके, बताओ बताइए। देखो यहां पर आपको देखना होगा सर, यहां माइनस का साइन है, तो सी अगर पॉजिटिव रहेगा, सी के अगर प्लस का साइन है, तो आप कहोगे सर ऐड करके लाना है बीच वाला टर्म, ऐड करके बीच वाला टर्म लाना है। अगर माइनस का सी रहेगा, सब्ट्रैक्ट करके 2 नंबर को बी लेकर के आना, ठीक है। तो डिपेंड करेगा कि सी कैसा है, आखिरी वाला टर्म एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी लिखा गया है कि माइनस का सी लिखा गया है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर। तो आपका कांस्टेंट वाला साइन कैसा है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर माइनस का साइन है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 10 को तोड़िए 5 इंटू 2, तो आपको दिख रहा है 5 में से 2 घटाने पर के 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है 5 इंटू 2 10 आएगा, और 5 माइनस 2 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 माइनस 2 करने पर आपका, आप ऐसे कह सकते हो 3 को हम लिख सकते हैं 5 माइनस 2, बस लिख दीजिए, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर, 3 को आप लिखोगे सर 5 माइनस 2, बाकी सारी चीज मैं सेम लिख रहा हूँ माइनस का 10, यहां से आपको दिख जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2x माइनस का 10, ठीक है। 5x माइनस 2x, ये x क्या हुआ, दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन है। पहले 2 टर्म में आपको बस x कॉमन दिखेगा, x को कॉमन लीजिए, x कॉमन लोगे तो आपको एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लेने पर x बचेगा, 5x में से x कॉमन लोगे तो 5 बच जाएगा। यहाँ पर देखें माइनस का 2x माइनस का 10, नहीं बताया था ना, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो आपका साइन चेंज करेगा, तो माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, तो माइनस साइन कॉमन ले लिया, उसके बाद 2 भी कॉमन ले लीजिए, आपको पता है 10 में 2 कॉमन आता है, 2 कॉमन लिया तो आपका x दिखेगा, 2x में से 2 कॉमन लिया है, x बचा। यहाँ पर 10 है, 10 के में 2 कॉमन लिया, 2 इंटू 5, ठीक है, तो आपको सर 2 यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का 5, देखो प्लस क्यों आया ये समझिए, ये तो समझ में आ रहा है 2 5 10, लेकिन साइन कैसा लगाएं, सर यहाँ माइनस है, आपने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, तो साइन चेंज कर लेगा तो प्लस आ जाएगा, साइन चेंज करेगा, अब आपको क्या दिखेगा, x प्लस 5 दोनों जगह पर है, तो x प्लस 5 कॉमन ले लीजिएगा यहां से और यहां से, x प्लस 5 कॉमन लेने के बाद आपको दिखेगा x माइनस 2, ठीक है। तो साइन को बस ध्यान से देखिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, तो ये आंसर बनेगा। क्लियर हुआ इतना, ये क्लियर है, बताओ यस। तो ऐसा क्वेश्चन मैं दूं और, चलिए तो क्वेश्चन है आपके लिए कुछ ऐसा, इस क्वेश्चन को करिए, 6x स्क्वायर प्लस 5, देखो ये एक स्टेप वाइज क्वेश्चन है, आपको बोला गया कि पहले स्टेप में डिवाइड करिए, पी और क्यू का वैल्यू बताइए, फिर फैक्टराइज भी करिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलोगे आप, समझिएगा, देखो अगले क्लास में ये सारी चीज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तो ध्यान से सीखिए। यहाँ पर क्या लिखा गया है, 6x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6, ठीक है, बराबर कुछ लिख दिया, तो राइट साइड को मैं छोड़ दे रहा हूँ अभी, ठीक है, बस मुझे फैक्टराइज करके रखना पी और क्यू का वैल्यू कितना है। तो यहाँ पर मुझे बताओ 6 को आप 6 से गुना करोगे ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले कोफिशिएंट को कांस्टेंट वाले नंबर से, तो 6 इंटू 6 कितना आएगा, 6 इंटू 6 36 आ जाएगा, 36 को ऐसे तोड़िए कि 5 आ जाए, अब जोड़ करके घटा करके ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके, यहाँ पर माइनस का साइन है सर, सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। तो ऐसा सोचो 2 नंबर जिसको सब्ट्रैक्ट करके 5 आता हो, 2 नंबर जिसको सब्ट्रैक्ट करके 5 आता हो, जिनको मल्टीप्लाई करके 36 आता हो, 36 आता हो, 36 को ऐसे ब्रेक करिए 2 नंबर में जिनको सब्ट्रैक्ट करके 5 आ जाए, नहीं दिमाग में आ रहा है, सोचो जो बहुत सारे हो सकते पॉसिबिलिटी। देखो आपको आ सकता दिमाग में सर 12 इंटू 3, 12 इंटू 3, लेकिन 12 माइनस 3 5 नहीं बनेगा, फिर रिजेक्ट हो गया। आपके दिमाग में आ सकता है सर 9 इंटू 4, और लिख सकते हैं सर 5 को 9 माइनस 4, बताओ लिख सकते कि नहीं लिख सकते, 9 इंटू 4 36 होता है, ठीक है, और 9 माइनस 4 करके 5 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ क्लियर है, यस और नो। तो मैंने क्या किया, इस 6x स्क्वायर को ऐसे ही रहने दिया, बस इस 5 को लिख रहा हूँ 9 माइनस 4, क्योंकि आपको पता है 5 को आपको ब्रेक करना है 2 टर्म, ठीक है, माइनस एक्स और यहाँ पर माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको ब्रेक करिए तो 6x स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 4x माइनस का 6,
ठीक है, एक्स जो है गुना हुआ दोनों से। पहले दो टर्म में क्या कॉमन है? सबसे पहले तो मुझे दिखा है एक्स कॉमन। एक्स के अलावा भी कुछ कॉमन है क्या अदर देन एक्स? कुछ और भी कॉमन है क्या एक्स को छोड़कर? इन दोनों टर्म में देखिए कुछ कॉमन नहीं दिख रहा एक्स के अलावा। 6 और 9 में कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसके टेबल में 6 भी आता हो 9 भी आता हो? थोड़ा सोचिए और बताइए मुझे। 3 है ना, तो आपको पता है 3 है, तो आपको उसने यहाँ पर 3x कॉमन लेंगे। 3 ऐसा नंबर है तो 6 और 9 दोनों के टेबल में आता है, ठीक है। हाँ, तो हम कह सकते हैं सर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 कॉमन है, 3 दोनों में फैक्टर कॉमन है। 3x कॉमन लिया तो 3x² में से x कॉमन है तो x बचेगा, और 6 में से 3 कॉमन लिया तो आपका बचेगा 2x, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2x बच जाएगा। 3 में से 6 में से 3 कॉमन लिया तो आपका 2 बचा और x बचा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, 9x। x तो कॉमन ले लिया, लेकिन 9 में से 3 कॉमन लिया ना, 3 3 जा 9 होता है, तो बोलेंगे सर प्लस का 3 बनेगा, ठीक। अगला जो दो टर्म है, अगले दो टर्म में से आप अगर कुछ कॉमन लेना चाहोगे तो सबसे पहले तो माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं माइनस का साइन कॉमन लूंगा। उसके बाद मैं ये कहूंगा, उसके बाद मुझे ये भी पता है, एक सेकंड रुक जाओ। मेरी क्लास ये मोबाइल वाला कट गया है, एक सेकंड रुक जाओ, बस मैं मोबाइल से ज्वाइन कर लूँ। चलो ठीक है, तो अभी ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस का 2 कॉमन लीजिए, माइनस का साइन यहाँ भी है, माइनस का साइन यहाँ भी है, तो माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो साइन चेंज करेगा। और 4 और 6 में 2 कॉमन मिल जाएगा, 4 और 6 में 2 कॉमन मिल जाएगा। दो के टेबल में 4 और 6 दोनों आते हैं, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो मिल जाएगा आपका x2। यहाँ पर आप चीजें बोलोगे, तो यहाँ पर आप देखोगे 2 2 जा 4, और x तो कॉमन रहेगा ही, प्लस का 3, क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिया तो साइन चेंज कर दिया। अब आपको दिख जाएगा 2x+3 दोनों जगह पर, ठीक है। 2x+3 यहाँ भी है और 2x+3 यहाँ भी है, तो 2x+3 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से आपको क्या दिख जाएगा, 2x+3 जैसे ही कॉमन लिया तो आपको बचेगा 3x-2। ये समझ में आया? बताओ, ये समझ में आया? फैक्टराइजेशन कर लिया। हमसे पी और क्यू का वैल्यू पूछा गया था ना, पी और क्यू का वैल्यू कैसे लिखेंगे? पी और क्यू का वैल्यू कैसे लिखेंगे? पी और क्यू का वैल्यू क्या है? देखो इस वाले स्टेप को, यहाँ से आपको दिख रहा है पी का वैल्यू 9 और क्यू का वैल्यू -4 दिख रहा है ना, ये 9 और क्यू का वैल्यू -4। क्लियर हुआ? इससे कंपेयर कर लीजिए, 6x² प्लस का 9x माइनस का 4x माइनस का 6, तो p का वैल्यू आपको दिख जाएगा 9 और q का वैल्यू आपको दिख जाएगा -4। p का वैल्यू 9 और q का वैल्यू -4। क्लियर? इतना क्लियर है क्या? बताओ, एक पोल करें इस पे। चलो इसको, इस टॉपिक पर एक पोल कर रहा हूं, और सभी लोग आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो बिल्कुल यहाँ पर मैं पोल दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन है बिल्कुल जैसा क्वेश्चन किया अभी, आधा अधूरा। x² + 2x - 15 को x² + px + qx - 15 के फॉर्म में लिखिए, और मुझे p और q का वैल्यू बताइए, ठीक है। बस p और q का वैल्यू देखिए क्या है। यहाँ पर बस आपको फैक्टराइज पूरा भी नहीं करना है, बस आपको आधा अधूरा क्वेश्चन लिखा गया। बस एक दो स्टेप लिखिए और वहां से आपको p और q का वैल्यू मिलेगा। देखिए, 7 - 5 होगा, x होगा, 5 - 3 होगा, या -5 3 होगा, ठीक है। साइन को भी ध्यान दीजिएगा। x² प्लस के 2x माइनस के 15 को फैक्टराइज करना, तो यहाँ पर मिल रहा है 1 को 15 से गुना करेंगे तो 15 मिलेगा। 15 को ऐसे तोड़िए, इस सब्ट्रैक्ट करके 2 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है ना, तो सब्ट्रैक्ट करके 2 आएगा। हाँ जी, पोल मैंने ऑन कर दिया है, सोचिए आंसर आ जाएगा। देखो जो भी नंबर आप सिलेक्ट कर रहे हो ना, उनको मल्टीप्लाई करके 15 आना चाहिए, कर दिया सर। और उनको सब्ट्रैक्ट करके नहीं, अब ये तो आंसर गलत आ रहा है। जो भी आपने सेलेक्ट किया उसको मल्टीप्लाई करके 15 कहाँ आ रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके दो 15 आना लिख चाहिए, रखे हैं सर, दो आंसर आए हुए हैं सर। तो मल्टीप्लाई करके 15 आना चाहिए, और उनको सब्ट्रैक्ट करके 2 लेकर आना है,
ठीक है, अभी बिल्कुल सही आंसर आया है कुछ बच्चों का। तो हड़बड़ी में मत करो, आराम से करो यहाँ पर। अच्छा, सारे बच्चे पूरी क्लास नहीं ले रहे हैं जी, यहाँ पर दिख रहे हो काफी सारे बच्चे थे अभी क्लास को। देखो कई बार ऐसा होता है कि आपकी क्लास 1 मिनट 2 मिनट एक्स्ट्रा चली जाए, ठीक है, तो इसके लिए नहीं घबराना है। 9:30 तक आपका टाइम होता है, अगर 1 2 मिनट एक्स्ट्रा भी होता है तो क्या इशू है, थोड़ा पढ़ लेंगे। हाँ जी, आंसर कीजिए। सिर्फ 4 बच्चों का आंसर आया है और उसमें 2 सही 2 गलत। ठीक है, 7 आंसर आ चुका है अभी तक। 3 बच्चे और हो अभी क्लास में, एक बच्चे और हो क्लास में, लास्ट 10 सेकंड रुकेंगे। अभी मैक्सिमम आंसर मुझे सही दिख रहे हैं, ठीक है। 5 4 3 2 1। चलो मैं इसको डिस्कस करूं अभी। देखो यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर सिंपली आपको इस तरीके से फैक्टराइज करना था। आप क्या बोलोगे, सर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15। देखिए एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो 1 इंटू 15 कितना आएगा, 15 आएगा। 1 इंटू 15 करने पर 15 आएगा। अब हमें तोड़ना है 15 को, 15 को ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है। अब 15 को ऐसे ब्रेक करिए कि 2 आ जाए, 15 को ऐसे ब्रेक करिए कि 2 आ जाए, है ना। तो आप सोचिए अब 2 जोड़ करके लाएंगे फिर घटा करके लाएं, ठीक है, तो डेफिनेटली सब्ट्रैक्ट करके आएगा। यहाँ माइनस आना तो आपको सब्ट्रैक्ट करके आएगा। 5 इंटू 3, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सर 5 इंटू 3 बराबर 15 आ जाएगा। और यहाँ पर हम भी बोल सकते हैं सर 2 को हम लिख सकते हैं 5 माइनस 3, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2x माइनस का 15। आप चाहो तो एक स्टेप और लिख सकते हो, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, 2 को आप बस लिख दीजिए 5 माइनस 3, ठीक है, 5 माइनस 3 एक्स माइनस 15, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3x माइनस का 15। तो यहाँ से आपको दिख जाएगा सर p का वैल्यू 5 और q का वैल्यू माइनस का 3, ऑप्शन नंबर सी। आगे फैक्टराइज भी कर सकते हैं, आगे आप फैक्टराइज कर लीजिए, अधूरे मत छोड़िए, ठीक है। आप इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या मिलेगा, x कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा x प्लस 5, और यहाँ से आप -3 कॉमन लोगे तो आपको मिल जाएगा x प्लस 5, ठीक है। अब x प्लस 5 दोनों जगह पर है, तो x प्लस 5 कॉमन लेंगे तो बन जाएगा x माइनस 3, ठीक है। तो ये आंसर मिलेगा फैक्टराइज करने के बाद, अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो। क्लियर है। चलिए तो क्लास का टॉपिक इतना ही रखते हैं, इसके आगे अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो आज आपका कोई ऐसे होमवर्क तो जाता नहीं आपके बैच में, एडिशनल बैच है ना, ठीक है। तो आज अगले क्लास में इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और भी ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए तब तक जो भी क्लास में पढ़ाया उसको रिवीजन कीजिएगा, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे। ओके, अगर अभी कोई डाउट है तो बताइए।